आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनेंगे बुधवार प्रदोष व्रत, बुधवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा। जब भी प्रदोष का व्रत जो कि बुधवार के दिन पड़ता है तो इसे बुधवार त्रयोदशी, बुधवार प्रदोष व्रत या बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत में जो कि भगवान शिव माता पार्वती का पूजन किया जाता है, और जब भी भगवान शिव माता पार्वती का पूजन किया जाता है तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ, भगवान महादेव एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। प्रदोष के व्रत में जो कि भगवान शिव जी का विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि यह समय सूर्यास्त के 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक का बीच का जो समय होता है, यही समय प्रदोष काल का होता है। और इस दौरान भगवान शिव जी जो कि प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। एक बार ऋषियों के कहने पर श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं आपको बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक इसे सुनिए। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने जो कि अपने ससुराल पहुंचा और अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएंगे। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना यह शुभ नहीं होता है, लेकिन वह पुरुष अपने जिद पर अड़ा रहा और टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर उसके सास ससुर ने अपने जामाता और पुत्री को भारी मन से विदा किया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को बड़ी जोरों की प्यास लगी और फिर उसने अपने पति से कहा कि मुझे पानी लाकर दो। और पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने के लिए चला गया। पानी लेकर जब लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ उसके लाए लोटे में पानी पीकर हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल भी हूबहू उस आदमी से मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी वहां पर आ पहुंचे। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से तुम्हारा पति कौन है, कौन तुम्हारा आदमी है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल ही मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह देखकर उस पुरुष की आंखें भर आईं। वह भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैंने बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध मैं कदापि नहीं करूंगा। और फिर क्या था, उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष वहां से अंतर ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी जो कि नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष का व्रत करने लगे। इस प्रकार भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हुए तथा अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। इसी प्रकार से हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें।